नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज आप सभी लोगों का देखा जाए तो बिहार दरोगा का सेट कराया जा रहा है, जो आपका रहमान सर का है। इस वाले बुक में आपका 20 सेट दिया गया है और आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। आपका देखा जाए तो यूथ अचीवमेंट का भी सेट कराया जा रहा है, तो उसको आप देखते रहिएगा डेली बेस पे। अब आप सभी लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जितना आप रिविजन कर सकते हैं उतना आप रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि डेली बेस पे आपको रिविजन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम सेट नंबर आज 4 देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और रहमान सर के क्वेश्चन सेट में देखा है तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन गलत देखने को मिल जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन। तो इसको मैंने चेक किया है, लेकिन बाय द वे का दो क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आप सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसमें आपको मिलान करके बताना है, तो इसको हम देख लेते हैं। आपका देखा जाए तो आपका जो है, आपका देखा जाए तो प्रघोत जो है आपका चला जाएगा कहाँ पर, याद रखिएगा, ये आपका चला जाएगा अवंती में, और उदयन जो है आपका चला जाएगा वत्स में, और प्रसेनजीत ये आपका चला जाएगा कौशल, और अजातशत्रु जो है आपका चला जाएगा मगध। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के महान केंद्र यानी विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था। तो महाविहार की स्थापना आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, धर्मपाल, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था। ये सबसे अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नींव किसने डाला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, लेकिन 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये कराया गया था। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि, बोगाचकोई का महत्व है इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फडके हो जाएगा। सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुआ को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर सी का सही आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो ये आपका 1761 में लड़ा गया था। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए, और ये आपका किसके बीच में लड़ा गया था, तो मराठा एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी उनका नाम बताइएगा। तो उनका नाम सभी को पता होगा, जतिन दास, क्या हो जाएगा, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, सभी को पता होगा, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें आपका कोड के हिसाब से बताना है कि निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। तो सिक्किम के संबंध में देखा जाए तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, और इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कहता है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए बताइए, रबर का उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य आपका कौन सा है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अपारिस्थितिकीय उष्ण स्थल माना जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। और हो सके तो कल आप सभी लोग का रुक्मिणी प्रकाशन का जो आपका करंट अफेयर है, आपका वन लाइनर आएगा, मंथली जो करंट अफेयर होता है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आप एमसीक्यूज तभी बना पाएंगे जब आपका मंथली करंट अफेयर क्लियर रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि मास्टर वीडियो कल आपका आ जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छा खासा आपका रिविजन हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे करंट अफेयर का। नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। तो नागा अर्जुन सागर जो परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है।
तो कौन आपका इसमें एक सम्मिलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि संगम युग में उरयून किस लिए विख्यात है? उरयून किस लिए विख्यात है संगम युग में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखा जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है किसको? सेतु समुद्रम परियोजना जो है आपका मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है, यह क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 21 मार्च एवं 23 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा में तो आप सभी लोग आंसर क्या करेंगे? तो वरुण करिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि वृहत ज्वार भाटा आता है। वृहत ज्वार भाटा जो है ये आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तभी ये वृहत ज्वार भाटा आ जाता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में उस देश के 2021 के संसदीय चुनावों का तीसरा कार्यकाल जीता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलवायु मध्य अलग करता है उसका नाम बताइएगा। तो उसका नाम याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइएगा 23 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 23 का देखा जाए तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 23 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो 24 का सही आंसर आपका यहाँ पे लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा अच्छा चालक होता है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितना खर्च होगा? यानी बिजली का खर्च पूछा गया है। तो बिजली का खर्च देखा जाए तो आपका 1 इकाई हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो प्रथम जनगणना हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसके फोकस की दूरी याद रखिएगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 1878 का वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है ये? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया था, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो सही आंसर आपने कर दिया होगा आपका ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, जिस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्व निर्माण कहाँ? मतलब सीधी सी बात ये बोला गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी को पता है आयरलैंड से लिया गया है। ये आपका भाग 4 में है और ये आपका 36 से लेकर 51 तक ये आपका अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो आंसर याद रखिएगा आपका दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा?
तो राज्य के संचित निधि, तो सभी लोग याद रखिएगा। 33 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये संसद के द्वारा होता है, जो कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री ये सब होता नहीं है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आंसर याद रखिएगा जी.बी. मावलंकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद पूछा गया है, तो व्यय की सबसे बड़ी मद याद रखिएगा ब्याज भुगतान हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान बताइएगा। तो 36 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, तारक नाथ दास। क्या हो जाएगा? तारक नाथ दास हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक यानी आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो ये आपका उपयोग होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। बोला कि दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखा गया है, तो इसमें आपका मिलान करके बताना है इसमें आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछा गया है कूट के हिसाब से। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कृषि की प्रधानता। उसके बाद आपका यहाँ पे देखा जाए तो न्यून प्रति व्यक्ति आय, और चौथा आपका है वृहद बेरोजगारी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? कौन से सूचकांक पर आधारित होती है? तो ये आपका थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो आंसर याद रखिएगा शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका आंसर याद रखिएगा 41 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कामागाटा मारू घटना हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया था गदर क्रांति? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? बताइए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा इसमें है जो आपका असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, ये आपका असत्य है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सही है। ऑक्सीकारक होता है, तंतु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विशेष आहरण अधिकार आवंटन को बढ़ा करके 17.86 अरब डॉलर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा SDR बास्केट में शामिल नहीं है? तो 43 का यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रुपया। क्या हो जाएगा? भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, याद रखिएगा। 44 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा। क्या हो जाएगा? ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से? तो संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से स्टार्ट ही होता है, तो आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए, वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपका बन जाता है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन आपका सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन आपका सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, इसको हम देखेंगे। कहता है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों? तो चलिए इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व तो उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम पूछा गया है। जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो आपका पूछा गया है।
तो आंसर याद रखिएगा रेत, सोडा और क्वार्टज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? तो ये आपका आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका याद रखिएगा जल चक्र में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 53 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है? तो आपका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग आपका कौन सा है? तो हेपेटाइटिस जो आपका बीमारी होता है ये आपका लीवर में होता है, यकृत में होता है। आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि गति प्रेरक पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? तो यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि थायमीन है, बताइए थायमीन कौन सा है? तो सभी को पता है विटामिन B1 होता है थायमीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखा जाए तो 58 नंबर का आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपका चला जाएगा हृदय, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है आपका चला जाएगा गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट जो है आपका चला जाएगा मूल नलिका, और जो आपका है आकुलिस्ट जो है आपका चला जाएगा आंख। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है। वह डैश के रूप में विख्यात है, यानी वो किसके रूप में विख्यात है? तो सभी को पता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वैक्सीन वैज्ञानिक हो जाएंगे। ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। चलिए बताइएगा कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? कान। कान की हड्डी जो होती है स्टेपिज बोला जाता है उसको, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो याद रखिएगा कौन से में है? तो याद रखिएगा भाग आपका यहाँ पे 12 से 35 जो आपका किस में है बताइए? देखिए भाग 1 में देखेंगे तो आपका यहाँ पे भाग 1 में आपका 1 से 4 है, भाग दूसरा में आपका 5 से 11 है, और भाग तीसरा में आपका यहाँ पे 12 से 35 है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नागरिकता जो है आपका किस में है? तो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा, इसमें बोला गया है कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिकनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विषयों में से कौन रोबोट से संबंधित है? रोबोट से संबंधित है तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काइनेमैटिक्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो विषय है ये आपका राज्य की सूची के संबंध में होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्रिकेटर को हाल ही में माधवराव सिंधिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा आशुतोष अमन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 67 का भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 50% हो जाएगा। और ये आपका जीके जीएस का है तो इसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सीधी सी बात है, ग्राम पंचायत आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका 38 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 71। कहता है कि बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र। ये भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेउर नहर स्थित है, बताइएगा। तेउर नहर जो है ये आपका गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका वही है, यदि आप आयात की, हाँ वही वाला क्वेश्चन है, मैथ्स का ही है। एक सेकेंड।
तो 74 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पूछा गया है, ना कि भारत का पूछा गया है। तो याद रखिएगा भंडार नायके याद रखिएगा बस आप सभी लोग। वैसे आप श्रीमाओ भंडार नायके, तो आप याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका, इसी तरीके से आपको प्रश्न कंफ्यूज कर देता है। आगे देख लेते हैं 76 कहता है कि केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। तो ये आपका आगे बढ़ाया है तो लद्दाख, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है। तो सभी को पता ही होगा ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि यहीं से सैटेलाइट वगैरह जो है आपका छोड़ा जाता है, तो पता ही होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2015 से 20 एक सेकेंड 2015-20 से 22 यहाँ पे लिखा गया है, पहले 15 फिर 20 फिर 22 में कितनी वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 11% यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, ये आपका मिलान करके बताना है 79 का। तो 79 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें देखा जाए तो आपका पोषण राष्ट्रीय संस्थान जो है आपको चला जाएगा हैदराबाद में, भारत का वन्य जीव संस्थान जो है आपको चला जाएगा देहरादून में, और आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान ये आपका चला जाएगा जयपुर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये आपका चला जाएगा कहाँ पे? पुणे में। तो आपका इस प्रकार से सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी का यह 2021 का स्वतंत्र दिवस का संबोधन कौन सा लगातार स्वतंत्रता दिवस का संबोधन है? तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, 8वां हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में यूएस ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 39। अब भारत ने टोटल कितने जीते थे? तो 7 जीते थे, और भारत का मेडल वगैरह में जो है रैंकिंग कितना है ये आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, श्री RK सभरवाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बोला गया है नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन ऊपर दिया गया, एक बार देख लेते हैं हम। तो इसमें आपका देखा है तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका दिया गया आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक नियोजन, तो ऑप्शन ए में आपका 1 और 2 दिया गया था। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी आपका वही है, पुस्तक लेखक मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 84 का। तो 84 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। व्हाइट टाइगर जो है आपका चला जाएगा अरविंद अडिगा में, और द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये आपका चला जाएगा चेतन भगत, द ऑडिसिटी ऑफ होप ये आपका चला जाएगा बराक ओबामा, और आपका 6 सस्पेक्ट्स जो है आपको चला जाएगा किसमें? तो विकास स्वरूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है? तो ये आपका भेज सकता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल का कैलेंडर आधारित है किस पर? तो जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसोपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गोल्ड मेडल हो जाएगा, स्वर्ण पदक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? तो विषय याद रखिएगा आपका योगा फॉर वेलनेस हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 89 का, एक सेकेंड, बोला गया किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। बोला गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के 15वें संस्करण में किस देश को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के लिए नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया है किसको? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये आपका मदर टेरेसा को दिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपका बोला गया है। कौन सा आपका सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। उनका जन्म जो है अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ठीक है, और एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षक भी थी। तो आप इतना याद रखिएगा मदर टेरेसा के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि किस यानी यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से संबंधित ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? तो यह आपका व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति हम यहाँ पे देखेंगे, यानी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वीं है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस काउंसिल एक याद रखिएगा आपका अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरुन रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? तो कौन उभरा है? तो याद रखिएगा आपका जमशेदजी नसरवानजी टाटा हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। ये आपका सिंपल प्रश्न है कि आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो याद ही होगा आपको कि शतरंज खेल जो है आपका भारत में हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में चुना गया है। एक सेकेंड, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर किया होगा पी साईनाथ, जो कि सही है आपका ऑप्शन। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप सभी लोग का हो सके तो करंट अफेयर का मास्टर वीडियो आएगा, आज ही हो सके तो आ जाएगा या तो फिर कल आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे आज ही आपका अपलोड हो जाए शाम वगैरह में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएंगे इस वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।